सबसे अच्छा देखो। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो देख सकेंगे सबसे पहले। आप और आपकी माता जी? हाँ जी। और मेरी माँ को ज़रा ज़्यादा कष्ट थे रीढ़ की हड्डी के, उसके कारण आया था। और मेरा मुख्य उद्देश्य दीक्षा लेना था कि मुझे थोड़ा सा मतलब ये टोना टोटके में मुझे जाना पड़ा था। आपको तो सब कुछ दिखाई देता होगा, तो थोड़ा सा अनुभव होने के कारण जब आपका वीडियो देखा तो हमको समझ में आ गया कि क्या वहाँ क्या हुआ था, यहाँ पे क्या हो रहा है। बिल्कुल। और हम वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछते थे तो ऐसा जवाब देते थे ना, बल्कि जैसे कि मैं नया नया था, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं 32-33 के एज में पहली बार गया, तो वैसे सब डोलते रहते थे ना। तो पूछता ये क्या है, तो वे बोलते पेशी वगैरह हाजिरी आती है। बोलते इनको क्यों आती है, मुझे क्यों नहीं आती है, आपको क्यों आती है? तो उन्होंने जवाब दिया इश्क। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और कुछ समय के बाद 4-5 महीने बाद मैं और एक बंदे के पास गया, तो वहाँ पे भी बोलते पहले मैंने यही क्वेश्चन पूछा, तो उसने भी वही जो शब्द यूज़ किया, इश्क इश्क। इश्क। अब मुझे तो कुछ समझ में नहीं। फिर मैं तीसरे के पास गया, मतलब ये तो जो पहले बोले थे वो मुस्लिम थे, दूसरा आदिवासी थे और तीसरे इंजीनियर थे अच्छे खासे। तो उन्होंने भी वही शब्द यूज़ किया। वो क्या है जो ये शब्द यूज कर रहे हैं, ये परंपरा में इन लोगों ने बना। अरे भाई, कोई कोल्ट है जो हाजिरी लगाते रहोगे, तारीख पे तारीख पड़ती रहेगी, है? एक एनर्जी है जो आपको सूट नहीं कर रही है, अनवांटेड है, या आप इनवाइटेड है, आप इनवाइट किया हुआ है, ठीक है ना? आपका शरीर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, आप ही के द्वारा गंदी संदी एनर्जी इनवाइट की गई, तो वो आ गई है डीएनए में है। तो जिसको कमज़ोर पाएगी उसको हिलाएगी, उसमें कौन सा बड़ा काम है। लेकिन दरबार का काम ये होना चाहिए कि सेकेंडों उसको काट के ख़त्म कर देना चाहिए कि फिनिश। अब हम बताते रहे, नहीं मेरे पास तलवार तो बहुत बड़ी है, लेकिन अब मिर्ची नहीं काट सकते आपकी हम, है ना? तलवार तो बहुत बड़ी मेरे पास है कि पूरा हम ब्रह्मांड काट के रख देंगे, लेकिन क्या है कि नहीं भैया, आपकी उंगली नहीं काट सकते। अब ये कौन सी तलवार है? तो यहाँ अपने आप ही ठीक होता है आदमी, अपने आप आता है, अपने आप ठीक होता है। जी गुरुदेव। ऐसा मैंने एक सवाल पूछा था उनसे, तो मतलब पहले तो मुझे कुछ पता नहीं रहता था, तो बस वो कुछ तो करते थे, बाद में बोले कि नहीं हमको अटैक करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो अब मुझे कोई समझ नहीं, ठीक है करो। तो बाद में जब वापस से गया तो बोलते कि लाइक हाँ, उनके पास वो स्मशान काली ऐसा कुछ तो बोलते रहते थे। तो मैंने बाद में उनसे पूछा कि आप काली से उनके ऊपर ही करोगे, वहाँ का वो भी काली से ही करेगा, तो काली काली मारा मारी, तो काली को समझता नहीं कि कौन सही कौन गलत है, क्यों मारा मारी कर रहे? तो कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा है। फिर वही सवाल मैं दूसरे से पूछा तो बोलता नहीं वो काली नहीं मारा मारी करती, या फिर वो हनुमान जी कहते हैं, तो बोलते हनुमान जी नहीं करते, वो मरुत करते हैं। तो फिर बोलता फिर वो तो काली है, तो आप कैसे करोगे? नहीं हम काली को नहीं, हम थोड़ा क्या बोलते थे शब्द यूज़ किया, हमारा कन्विक्शन होता है, तो हम ऊपर लेवल पे जाके थोड़ा बोलते हैं देवी को भाई नहीं करो ऐसा है, तो फिर वो रुक जाता है। तो मुझे तब भी नहीं मतलब समझ में नहीं आ रहा ऐसा एक्चुअली जो विज्ञान है इसीलिए हावी हुआ, जबकि धर्म से ही निकला है। विज्ञान कोई बाहर से नहीं आ गया, धर्म का अर्थ ही व्यवस्था है। व्यवस्था के जितना व्यवस्था को समझ लिया गया उसको विज्ञान कहते हैं। जितना नियम को समझ लिया गया है तो उसको विज्ञान कहते हैं। निकला तो धर्म से ही है, लेकिन धर्म में क्या है, धार्मिक लोगों ने, जो तथाकथित धार्मिक लोग हैं, ठेकेदार हैं, इन्होंने जितना भी प्रयास किया बड़ी ईमानदारी से नहीं किया है। इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है। अगर ईमानदारी से प्रयोग किया होता, जैसे पहले ऋषि मुनियों ने किया, तमाम शोध किए, अनुसंधान किए, पूरे विश्व के समक्ष रखा, अनुसंधान करके रखा हुआ है, पूरा पूरा ग्रंथ है, उनको भी नहीं देखने को तैयार है। उनके अनुसार भी नहीं चलना है उनको अपने हिसाब से चलना है। तो जो अपने हिसाब से चलना है तो फिर अंधे कुएं में जाना है। जो जुड़ता है वो भी जाता अंधे कुएं में। साइंस की पता नहीं है क्या है, ट्रीटमेंट चालू कर दो,
पहले तो साइंस पता लगे ना, पहले तो डायग्नोसिस सही हो, डायग्नोसिस सही होगा तो ट्रीटमेंट सही होगा। अभी डायग्नोसिस ही नहीं है तो काहे का ट्रीटमेंट है। वो तो है। यही संकट आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में भी है और यही संकट ये सब टोना टुटका जादू टोना करने वालों में भी है कि इन्हें समझ नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। इन्हें नहीं पता कैसे क्या हो रहा है, बस छूछा यहाँ पे ये चावल फेंक दो और यहाँ पे गरी गोला पटक दो, यहाँ इसमें आग लगा दो, उसमें घी का दीपक जला दो, टोना टुटका टाइप इनका है कार्यक्रम। तो ना उन्हें समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, जो बेचारे कर रहे हैं उन्हें तो पता ही नहीं है, वो तो अपने अच्छे होने के लिए कर रहे हैं और बुरा फंस जाते हैं। आपके दरबार में यहाँ पर आपको पूरी साइंस है कि आप ये नियम पालन करोगे तो ये जरूर होगा, निश्चित होगा। आप करके देखो, हम सबके प्रमाण देते नहीं देते, बैठ के हम एक ही चीज़ का प्रमाण देते। तो इसलिए प्रमाण है क्योंकि नियम से हो रहा है। कोई चीज़ इस पूरी पृथ्वी पे, पूरी सृष्टि में बगैर नियम के नहीं होती है। जो कुछ होगा सब नियम से ही होगा, नियम से परे कुछ भी नहीं है, ईश्वर भी नहीं है। ईश्वर माने व्यवस्था ही है, ठीक है ना, नियम से परे कुछ भी नहीं है, सब कुछ नियम से है। आज से 1000 वर्ष पहले सूरज फला दिन में कितने समय उदय हुआ था, कितने समय अस्त हुआ था, आप पीछे खोल के गणना करके देख लें, पता लग जाएगा। आज से 1000 वर्ष बाद सूरज किस समय, कितने समय उदय होगा, किस समय अस्त होगा, आप गणना कर लीजिए, पता लग जाएगा। वो नियम से ही पता लग रहा है ना, वो निश्चित नियम है, एकदम निश्चित है। अब हम दकियानुसी बात करते रहे तो उससे ठीक नहीं है, तो दकियानुसी बातें हो रही हैं, लेकिन ये दकियानुसी ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है क्योंकि ये पढ़े लिखे बच्चे सामने आ रहे हैं, उनके सामने बहुत क्वेश्चंस हैं। आप प्रमाण नहीं दे पाओगे तो फिर वो आपको नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं देने पाते सब प्रमाण, तो इसलिए बहुत कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं ये ढूंढता रहता था क्योंकि यूट्यूब पे मेरा आंसर भाई क्या एक्चुअली क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये देखने के बाद मुझे थोड़ा मन शांत हुआ। बिल्कुल। तो मैं डायरेक्टली दीक्षा के लिए आया, लेकिन मेरी माँ की तबीयत ज़्यादा खराब रहती है। बिल्कुल। अब जैसे आपकी बात करें, आपकी माता जी की बात करें, अब ये पूरा विज्ञान है कि दरबार यहीं से देख रहा है कि क्या क्या चिकित्सा हुई है उनकी, है ना, कौन कौन से अंग गड़बड़ थे, क्या था, कैसे कैसे था, सारे ठीक किए गए हैं, है ना। जैसे उनको लंग्स में एक ब्रीदिंग उनको प्रॉब्लम है, लंग्स में कंजेशन उनको बना रहता है, आपकी माता जी को, अभी दरबार ने उनको ठीक किया है। उनके घुटने, रीढ़ की हड्डी में, बैक में, कमर में, ऊपर, ये सारे उनको कष्ट उनको बने रहते थे, सारे पेन, याददाश्त उनकी बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। अब ये तमाम चीज़ें जो दरबार यहाँ से देख रहा है, मतलब चिकित्सा हुई है, ये सारी ट्रीटमेंट हुए हैं, यहाँ ना होने के बावजूद भी उनके ट्रीटमेंट हुए हैं, ठीक है ना। तो जो भी रहे हैं सारे ट्रीटमेंट हो गए हैं। ये तो मोटी मोटी बात आपको बता रहे हैं कि है। थोड़ा सा लेपन वगैरह करा दीजिएगा माता जी को, बाकी ठीक है, संकल्प करा दीजिएगा मंगलवार को, सब अच्छा रहेगा। एक पूछना था गुरुजी। हाँ। मेरे पिताजी का भी जो मृत्यु हुई वो शायद मारन से ही हुई है, और वो उसके बाद से ही मुझे मतलब ये शुरू हुआ मेरा, और शायद मेरे पे जो आखिरी हुआ है 5-6 साल पहले वो भी मारन हुआ था, तब शायद डीप वेन थ्रोम्बोसिस हुआ मुझे, शायद उसी के कारण। एक्चुअली क्या है, बारूद पहले से रहता है डीएनए में, तीली देने की देर है ना। तीली हमारी गलत पूजा पाठ है, हमारा नियम विरुद्ध है सृष्टि के, जो हम काम करते हैं वो अग्नि है एक प्रकार की, वही तीली है, हम स्वयं लगा लेते हैं। बारूद पहले से रहता है, डीएनए में भरा रहता है, सबका स्मृतियों का भंडार रहता है। तो वो सब ज़्यादा बाहर वालों पे जो लोग सोचते हैं ना कि इसने करा दिया, उसने करा दिया, वो 1% चीज़ें हैं। ये चीज़ें बहुत जानकार लोग जो होते खुरापाती वही करते, अदरवाइज तो सब ऐसे हवा हवाई करते रहते, कुछ नहीं होता। वो केवल गलत एनर्जी को इनवाइट करने के कारण, देखिए इस दरबार में ही कहते हैं हम लोग बार बार कि गलत पूजा पाठ के कारण, गलत एनर्जी को इन्विटेशन देने के कारण आपकी समस्याएं शुरू हुई हैं तेज़ी से, और ठीक पूजा पाठ करने के कारण, सही पूजा पाठ करने के कारण, सही एनर्जी को इनवाइट करने के कारण आप अच्छे हो रहे हैं। वो उतनी बात है, केवल उसको केवल ठीक करना है, वॉल्यूम, इतनी बात है और कुछ नहीं। अब आपने सब अच्छे अच्छे किया, अब अच्छे अच्छे हैं, ठीक है ना, तो हमेशा अच्छे रहे। जी मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था उसके 5 मिनट पहले और करीब करीब 25 मिनट बाद, इस बीच में का कुछ याद नहीं। देखिए पूरे शून्यपन में आपका एक्सीडेंट हुआ,
बेहोशी में, उसको अर्ध बेहोशी बोलते हैं। अर्ध उसमें आपका ये सारी स्मृतियाँ होती हैं, स्मृतियाँ थी, अर्ध बेहोशी में हो गया एक्सीडेंट, आपको पता ही नहीं कब हो गया, कुछ नहीं पता। है ना। तो वो सब चली गई, स्मृतियाँ रहती हैं सब, ऐसे ठीक है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।